हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंस। तो बच्चों, पहले भी हम जो है टेंसेस कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे और उसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप सारे बच्चों को जो है आप लोगों ने घर में रिवाइज किया होगा कि प्रेजेंट टेंस के और सेंटेंसेस बनाए होंगे। जैसे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि जितने भी हम टेंसेस करते हैं उनको कंपेयर करें और राइट मोर एंड मोर। जितने भी यू कैन मेक द सेंटेंसेस, आप उनको घर में बनाएं। क्लियर? तो आज हम जो है पास्ट टेंस को रिवाइज करेंगे और फिर लेटर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो टेंस आपको क्लियर है? टेंस क्या होते हैं? वर्ब के बिना जो है कोई टेंस नहीं होता। किस तरह से हम टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टेंस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, एंड ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 12 टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी तरह से पास्ट के और फ्यूचर के। तो टोटल वी हैव 12 टेंसेस। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, तो बार बार इसको नहीं करेंगे। और ये मेन है कि सेंटेंस पे स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या आपके फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये आपको पता होगा तो आपको इट हेल्प्स यू टू डू द हेल्प करेंगे आपको टेंसेस करने में। क्लियर? सेकेंड इज योर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड थर्ड इज योर ग्रामेटिकल पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, राइट? तो हम प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, so it is a combination of two tenses, present tense, perfect tense and continuous tense का ये क्या है? It is a combination, राइट? जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट टेंसेस को, तो क्या बनाता है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर में वो कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है या कहाँ पे आपको यूज करना है। सिंस हमें बताता है कि डेफिनेट टाइम कहाँ है। अगर हमें डेफिनेट टाइम पता चल रहा है या डेफिनेट जो है ईयर है, डेफिनेट मंथ है, डेफिनेट डे की बात कर रहे हैं, देन आपको क्या यूज करना है? सिंस यूज करना है। और अगर अनसर्टेन रहता है, इनडेफिनेट टाइम रहता है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, तो हम क्या यूज करते हैं? उसमें फॉर को यूज करते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कि सिंस और फॉर को हमें कहाँ पे यूज करना है। क्योंकि अगर आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, तभी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम एक बार इसकी जो है रिवाइज कर लेते हैं इसे। यहाँ पे क्या है? हैज और हैव को यूज करते हैं। और बीन एक वर्ड होता है जो हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को और मेन वर्ब को कंबाइन करता है, दैट इज योर बीन। तो हैज बीन, हैव बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं, एंड सिंस और फॉर को यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है? फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है? 2 घंटे से, राइट? तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सिमिलरली शीला हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तो फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, ही, शी, इट के साथ क्या यूज करते हैं? हैज बीन
less before for or since. Similarly, I, you, we और they के साथ हम क्या यूज करते हैं? have, been, less before और फिर again for और since. क्लियर? तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे. तो क्या यूज करते हैं हम? ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज, बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम यह यूज करते हैं सिंस एंड फॉर. क्लियर? नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस. अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या यूज करते हैं? हैव नॉट और हैज नॉट. तो सेम है, अगर यहाँ पे हैज है तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे नॉट लगा देंगे. हैज और बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे. क्लियर? तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन. We have not been playing football for 2 hours. Similarly, he has not been doing his work since 2 o'clock. अब यहाँ पे हमने since क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डेफिनेट टाइम है 2 o'clock. They have not been playing since morning. क्योंकि यहाँ पे भी हम डेफिनेट बता रहे हैं कि सुबह से. राइट? सिमिलरली अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, तो इसमें क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे बिफोर द सब्जेक्ट. हैज और हैव को कहाँ यूज करेंगे? हम बिफोर द सब्जेक्ट. हैज ही बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस. अब यहाँ पे सिंस क्यों है? क्योंकि ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो सिंस और फॉर पता होना चाहिए कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं. या कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर कहाँ पे हमको यूज करना है. डेफिनेट टाइम में तो सिंस यूज करना है, इनडेफिनेट टाइम में तो आपको क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है. क्लियर? अगर WH वर्ड्स हैं तो उनको हमें कहाँ यूज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले. वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days. क्लियर? तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. यहाँ पे क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में आपके क्या दिए गए हैं? वर्ब दिए हैं और आपको यहाँ पे उसको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको फिल करना है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पहले में इट. इट के साथ क्या यूज करना है? अभी मैंने आपको बताया इट हैज बीन रेनिंग राइट. इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock. क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? ही. क्या आएगा यहाँ पे? ही के साथ क्या आता है बच्चों? हैज बीन swimming here for almost half an hour. The doorbell has been ringing. Right? They have, they के साथ क्या था बच्चों? Have. They have been playing. Play का क्या हो जाएगा? Playing. Fourth form of the verb. सिंपल था. हैज और हैव को आपको देखना है कि कहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज एंड हैव. क्लियर? आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years. तो ये भी देखें कि फॉर और सिंस कहाँ पे और क्यों यूज किया है. मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस अगस्त 1998. क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया पर्टिकुलर टाइम दिया है तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हाउ लॉन्ग. अब यू है तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे हैव. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग for her
since when have the students been playing? We have been learning our lessons for 2 hours. The child has been sleeping for 2 hours. तो यहाँ पे हमने देखा है और हैव, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या यूज करा है, बीन, और सिंस और फॉर का किस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू द टाइम के अकॉर्डिंग हमने सिंस और फॉर को कैसे यूज करा है। डेफिनेट है तो हमने सिंस को यूज करा है, और इनडेफिनेट है तो हमने किसको यूज करा है, फॉर को यूज करा है। तो इनको जाके आप घर में प्रैक्टिस करें। तो प्रेजेंट टेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया है, इसको घर में जाके रिवाइज करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा यू कैन मेक द सेंटेंसेस उनको घर में जाके आप बनाएं। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट, अनिश्चित। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वी टू, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, वी टू यूज करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी टू और ऑब्जेक्ट को यूज करना है। लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे सिंपल सा है आपका, चाहे ही हो चाहे शी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज वी टू को आपको यूज करना है। लेट्स सी द एग्जांपल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। शी sang, अब शी क्या है आपका, सिंगुलर है, राइट। तो शी sang, यहाँ पे हमने वी टू यूज करा। आई एट, वी टू यूज करा। वी के साथ भी हमने क्या यूज करा, वी टू यूज करा। तो आपने देखा चाहे वो फर्स्ट पर्सन है चाहे सेकंड पर्सन है चाहे थर्ड पर्सन है, या सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या यूज करा हमने यहाँ पे, वी टू, राइट। अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको क्या यूज करना है, डिड नॉट। क्या यूज करना है, डिड नॉट, और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या यूज करा था, डज नॉट। क्या यूज करा था आपने, डज नॉट, और डू नॉट को हमने यूज करा था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर। शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। आई डिड नॉट ईट, तो डिड नॉट ईट वर्ब की क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे डिड नॉट गो, तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले यूज करते हैं। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, व्हेन डिड यू, अगर WH वर्ड्स हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको यूज करना है। व्हेन डिड यू कम हियर, हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे। क्लियर। तो बहुत इजी है पास्ट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे डू और डज को यूज करते हैं, या एस और ईएस को कैसे हम यूज करते हैं वर्ब के साथ, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। मोहन वो ब्लैक शर्ट। मीट का क्या होता है बच्चों, मेट। द पियोन रिंग कर रैंक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। स्लीप का होता है बच्चों, स्लैप्ट। क्लियर। तो घर में जाके प्रैक्टिस करें तो आपके अपने आप जो है टेंसेस क्लियर होते रहेंगे। गो का हो जाएगा शी गो, सी गो वेंट। राइट रोट, सिंग का सैंग। शीला फिनिश, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि डिड नॉट के साथ क्या बोला है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। व्हेन डिड यू कम हियर, वी एट आवर फूड। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, वी टू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और डिड, वही डिड क्या है, वी टू, इसके साथ क्या डिड नॉट के साथ हमने क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट हो गया, डू डिड। क्लियर? नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं बच्चों, इज एम आर का हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। क्लियर? और आर हम यूज करते हैं यू वी दे के साथ। क्लियर? और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं वी फो। बट अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इज और एम का क्या हो जाता है बच्चों, वॉज, और इसका क्या हो जाता है आपका, वो। क्लियर? तो पास्ट आर का क्या हो जाएगा, वर्ब। इज और एम का क्या करते हैं हम, वॉज बनाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, लेट्स सी द सेंटेंसेस। तो डेफिनेशन क्या है, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑन गोइंग इन द पास्ट। इनकम्प्लीट है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है आपका सेंटेंस, बट इन द पास्ट, राइट। तो हम क्या यूज करते हैं इसमें, वॉज और वो को यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। तो आई के साथ क्या यूज करा हमने, वॉज। तो हमने यहाँ पे बताया आपको आई के साथ एम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम का क्या हो जाता है बच्चों, वॉज। क्लियर? माई फादर वॉज राइटिंग अ लेटर। मेरे फादर क्या लिख रहे थे, एक पत्र लिख रहे थे। दे वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। वे क्लास में, अब दे क्या है, वो। तो यहाँ पे आर का क्या हो गया, वर। अगर प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, दे आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। क्लियर? अगर मैं माय फादर पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, माय फादर इज राइटिंग अ लेटर। आई एम गोइंग टू देहरादून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा और गोइंग सेम रहेगा, टू देहरादून। तो एम का भी वॉज हो जाएगा, इसका भी वॉज हो जाएगा पास्ट में, और आर का क्या हो जाएगा, वो। सिमिलरली अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो सेम है, वॉज नॉट, वर नॉट। अगर इंट्रोगेटिव है, सेम है, सब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब को। WH वर्ड से तो वर यू प्लेइंग देयर, वाई सॉरी वाई वर यू नॉट, यहाँ पे क्या है, ये वर क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब। वाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे। अगर WH वर्ड्स हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले उसको यूज करते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, ही वॉज राइटिंग। बर्ड्स बर्ड्स वो, क्योंकि बहुत सारी है, प्लूरल है, तो हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स वो बिल्डिंग नेस्ट। ही वॉज डूइंग, ही वॉज स्विमिंग। द ओल्ड मैन वॉज, सिंगुलर प्लूरल को आपको देखना है, द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग in the sun. My mother was knitting her father was reading। राइट? तो आप अपने घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको कॉपी करें, सेंटेंस करें, डू इट योर सेल्फ। ही वॉज wearing a red cap. We were playing cricket. There, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, where, क्योंकि दे है, सब्जेक्ट को देख के आपको चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करना है, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे दे के साथ क्या आता है, वो। तो वेयर वर दे स्लीपिंग।
तो यहाँ पे ये नहीं है कि वॉज और वर लगाना है, आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, वे वर दे स्लीपिंग, राइट। तो इस तरह से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि वॉज और वर को हम किस तरह से यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस, तो अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव को यूज करते हैं। बट तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हुए चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज किया था या पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करने जा रहे हैं। तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने यूज किया था हैज और हैव और V3। बट पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव को हम क्या यूज करेंगे, हैड प्लस V3। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको क्या यूज करना है, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो हैज और हैव में कोई ये नहीं है कि जैसे वहां पे ही शी के साथ हम हैज यूज कर रहे थे, आई यू वी दे के साथ हम हैव यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। बट पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हम, क्योंकि परफेक्ट है मतलब क्या होता है कि हमारा काम जो है, हम चाहे प्रेजेंट में काम कर चुके हैं चाहे पास्ट में हम काम कर चुके थे, तो काम कैसा है हमारा, परफेक्ट है, कंप्लीट है। तो इसीलिए हम परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं, कंप्लीट टेंस। The past perfect tense is used to refer to actions that took place and were completed in the past. Past में वो काम हो चुका था, राइट, हमने कंप्लीट कर चुके थे। तो क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, हैड। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। लेट्स सी द सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आई के साथ चाहे कोई भी हमारा, चाहे आई है चाहे शीला है चाहे वी है चाहे दे है, आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, आई हैड गॉन बिफोर यू केम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। आई हैड गॉन होम, मैं जा चुका था, घर जा चुका था। तो यहाँ पे आपको क्या है, यू केम, तो यहाँ पे आपको लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। और ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है कि आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, राइट। तो तुम्हारे आने से पहले क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। या शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटर्न। अब यहाँ पे क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि शीला वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या है, जो काम पहले हो गया है, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, वो क्या था, जा चुका था। तो यहाँ पे क्या है, शीला वेंट टू स्कूल, शीला कहाँ है, स्कूल चली गई। आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर, और उसके बाद उसने पत्र जो है कंप्लीट किया। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग। जब वो स्कूल पहुंचा तो बेल बज चुकी थी, द बेल हैड रंग। तो ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप दोनों जो दो सेंटेंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक है हमारा कि तुम्हारे जाने से पहले वो काम हो चुका था, राइट, कि यहाँ पे व्हेन ही रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा तो क्या हुआ, द बेल हैड रंग, या ही हैड रीच द, सॉरी, द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड रंग। क्लियर? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या बोलेंगे हम, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच द स्कूल। द बेल डिड नॉट रिंग, बेल उसके जो है, ही हैड रीच्ड द स्कूल आफ्टर ही हैड, कि उसके स्कूल पहुंचने के बाद, कि स्कूल पहुंच चुका था, उसके बाद क्या हुई, बेल नहीं बजी। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल। तो ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस।
The train had not left before I reached the station. The train had not left. The train had not left. तो नेगेटिव है ये सेंटेंस. I had not received your letter till, पहले एक वाला सेंटेंस छूट गया, मिस हो गया. I had not received your letter till yesterday. कि कल तक मुझे तुम्हारा पत्र जो है रिसीव नहीं हुआ था. तो I had not received your letter. The train had not left before I reached the station. तो ट्रेन क्या है? had not left, स्टेशन से नहीं गई थी. बिफोर आई रीच द स्टेशन. तो इस तरह से आपको देखना है कि किस तरह से सेंटेंस में जो काम आपका परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, उसमें आप क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे. क्लियर? तो किस तरह से हमने देखा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया. सिमिलरली इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर प्रश्नवाचक होते हैं तो डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम. Why had the boy not done the work before I came? When had Sita written a letter before she slept? तो एक में आपका क्या सेंटेंस आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस. तो अकॉर्डिंग टू द, अगर उसको समझे और तब उसको चेंज करें. राइट? तो when had Sita written a letter before she slept? तो सोने से पहले सीता ने कब अपना लेटर जो है लिख चुकी थी. क्लियर? लेट्स डू द एक्सरसाइज. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? द पैरेट डैश आउट ऑफ द केज, अ फ्लाई फ्लू फ्लोर. अब आपको क्या देखना है यहाँ पे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है. तो वर्ब का है, इट इज गिवन इन द ब्रैकेट. आपको जो है यहाँ पे करेक्टली जो है लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. शी, अब इसमें क्या करना है आपको? चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसके साथ आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है. सॉल्व, सॉल्ट. राइट? ट्राई, ट्राइड. प्ले, प्लेड, प्लेड. राइट, रोट, रिटन. डू, डिड, डन. वर्क, वर्क. तो इस तरह से आपको फॉर्म्स आपको आनी चाहिए, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. इसीलिए मैंने आपको जब हमने टेंसेस शुरू करे थे उससे पहले आपको बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ग्रामेटिकल पर्सन आपको आने चाहिए. क्लियर? द पैरेट क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? हैज फ्लोर. शी हैड सॉल्व्ड. आई हैड ट्राइड. hard and succeeded. The girls क्या आएगा यहाँ पे? had played hockey. He had written a letter. They had done their work. Rahim had worked hard. When he reached the school, the bell had ring. का क्या होता है बच्चों? ring, rang, rung. I had, go का क्या होता है बच्चों? go, went, gone. When, अब राइट है यहाँ पे क्या आएगा? When had Sita written a letter before she slept? तो क्या लिखा हमने यहाँ पे? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड के साथ हमने क्या यूज करा? V3 यूज करा है. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड को यूज करना है. जैसे अभी मैंने आपके डाउट्स को क्लियर करा था. कंपेयर करते हुए चल रहे हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव को यूज करते हैं.
बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव किस में चेंज हो जाते हैं, हैड में। क्लियर? और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो ये आपका था पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंस और फॉर में हमने डिफरेंस जो है क्लियर कर लिया है, कई बार ये रिवाइज भी कर लिया है कि सिंस और फॉर में क्या है कि सिंस डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं, फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम को बता रहे हैं, डेफिनेट टाइम बता रहे हैं 2 बजे से। अगर मैं बोलती 2 hours तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ, फॉर 2 hours। सिंस मंडे कह रही हूँ मैं यहाँ पे, तो पर्टिकुलर मैं डे का नाम बता रही हूँ मंडे, तो ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। या अगर मैं बोलूंगी ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days, कि 2 दिन से वो क्या है यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरह से आपको यूज करना है सिंस और फॉर को डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के लिए। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस को यूज करना है और इनडेफिनेट टाइम के लिए यू हैव टू यूज फॉर। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट मैंने बताया है, टाइम है या मंथ है या ईयर है। अगर हम पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो हम सिंस यूज करेंगे। अगर हम करेंगे 2 साल से फॉर 2 year आएगा, तब हम सिंस 2 year नहीं बोलेंगे, फॉर 2 years बोलेंगे, राइट, फॉर 2 year। अगर हमें पर्टिकुलर हम 1996 या 2020 या 2023 बोल रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया था तो आपको हैज और हैव के साथ हमने बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी थी, और सिंस और जैसे टाइम के लिए हमने यूज करता है सिंस और फॉर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू इंडिकेट कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट, राइट, जो पास्ट में शुरू हो रहा है और उसको फिनिश भी हो रहा है। Begin before another past action begin or interrupt the first action, right? तो past perfect continuous tense सेम है कि perfect एक complete है और एक incomplete sentence है। Let's see the example। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, had been। क्या यूज करते हैं, had been, before, object और फिर for और since को यूज करते हैं according to the sentence। Affirmative positive sentence, you had been reading a book since morning, तो you had been, I had been, Ramesh had been working hard for 1 month। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का डिफरेंस भी देख रहे हैं आप कि मैंने बोला यहाँ सिंस मॉर्निंग, सुबह से। यहाँ बोल रही मैं फॉर 2 days, 2 दिन से। अगर मैं बोलूंगी फॉर, अगर मैं बोलूंगी सिंस मंडे या सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे बोलूंगी या मंडे बोलूंगी या फ्राइडे बोलूंगी, सैटरडे बोलूंगी, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, सिंस। क्लियर? फॉर 1 month, अगर मैं बोलूंगी जनवरी फरवरी मार्च, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। क्लियर? सिंस जनवरी। फॉर 2 days, तो यहाँ पे बोलेंगे सिंस मंडे या सिंस फ्राइडे। क्लियर? नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हैड नॉट बीन। सेम है, फॉर सिंस किस तरह से लगाना है हमने, तो ये अकॉर्डिंग टू द जैसा भी टाइम दिया है। अगर डेफिनेट दिया है तो आप सिंस यूज करेंगे, और इनडेफिनेट दिया है तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस द 5th of, क्योंकि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर टाइम दे दिया 5th of June। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अब यहाँ पे 2 दिन के बारे में हमने बात करी है, तो हमने यहाँ क्या यूज करा है, फॉर। सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, किससे पहले यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, और नॉट को हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर द सब्जेक्ट। क्लियर? हैड यू नॉट बीन, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट को आफ्टर सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर WH वर्ड्स हैं तो वेयर हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 days, हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो अभी सिंस और फॉर का डिफरेंस आपको पता चल गया है। So tomorrow we will do the exercise based on
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए और घर में जितने भी सेंटेंसेस हैं कंपेयर करें टेंसेस को और उसके अकॉर्डिंग टेंसेस को बनाएं। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।